बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बिला ताख़ीर वीडियो की तरफ लेके आना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल सूरज ग़रूब होने के करीब है, ये देख रहे हैं, और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। एक्चुअली मैं आया हुआ था अपने होम टाउन आबाई गांव भावलपुर। तो मैं, जैसा कि मेरे नाज़रीन जानते हैं कि मैं जब कभी भी कहीं इस्लामाबाद शहर से दीगर शहरों में जाता हूँ या ख़ास तौर पे भावलपुर आता हूँ या किसी और जगह, तो कोशिश करता हूँ कि अपने नाज़रीन के लिए कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रॉपर्टी के हवाले से ज़रूर बनाऊँ। तो मैं यहाँ किसी अपने ज़ाती काम के हवाले से भावलपुर आया हुआ था अपनी वालदा साहबा से मिलने, और दीगर मेरी फैमिली के मेंबर हैं यहाँ। तो मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ आपके लिए आज एक वीडियो भी एग्रीकल्चर लैंड ज़री ज़मीनों के हवाले से बना दी जाए। और इत्तफ़ाक़ से चूँकि ये अप्रैल का एंड है और इसी सीज़न में यहाँ गंदम की कटाई भी होती है, मतलब गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है, और यहाँ देख लें बड़ी तेज़ी से यहाँ कटाई शुरू है। आलमोस्ट गंदम मोस्टली कट चुकी है। यहाँ हमारे सामने करीब ये आपको मैं दिखा दूँ, ये एक वीट हार्वेस्टिंग मशीन, ये इसको कहते हैं हार्वेस्टर, ये भी लगी हुई है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ हमारा बेल्ट, ये भावलपुर का जो इलाका है पूरे पाकिस्तान के अंदर दो फसलों के हिसाब से बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं कि एक मरकज़ी हैसियत या बड़ी कलीदी अहमियत रखता है। इसमें एक जो फसल है क्रॉप, वो गंदम है, और दूसरी यहाँ पे कॉटन। दोनों ही बहुत अहम फसलें हैं, और यहाँ अपनी कीमत के हिसाब से भी बड़ी मैं कहता हूँ अच्छा आउटकम देती हैं किसानों को, और वैसे भी हमारी मुल्क की पैदावार के अंदर भी इनका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। इसके अलावा यहाँ अगरचे इन इलाकों के अंदर भावलपुर बेल्ट के अंदर मुल्तान और दीगर इलाकों में यहाँ रहीम यार खान वगैरह और भी बहुत सारी फसलें, जैसे ये शुगर केन गन्ना पैदा होता है जिससे चीनी वगैरह पैदा होती है, और इसी तरह सब्ज़ियाँ, फल और दीगर बहुत सारी ये ज़मीनें, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की और मुल्तान की ज़मीनें इंतहाई फ़र्टाइल ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ तरीन हैं और बहुत ज़बरदस्त आउटकम देती हैं। यहाँ के किसान भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हैं, और अपनी ज़मीनों में रात दिन मेहनत करके हमारी जो एक GDP है, हमारी ये जो इकानमी के अंदर, उनकी एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कलीदी किरदार होता है, ज़बरदस्त एक, और उसमें बड़ा एक रोल होता है यहाँ हमारी ज़री पैदावार का। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको, चूँकि रमज़ान का महीना है और इफ्तारी का वक्त भी बिल्कुल करीब है, मैं वीडियो कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेटिव पूरी हो, मालूमात आपको तमाम तर मिल जाएँ और शार्ट भी हो। तो नाज़रीन, मैं आपको जो दोस्त मैं कहता हूँ कि ज़री ज़मीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो मैं कहता हूँ ह्यूमन बेसिक्स है। जैसे कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, रिवर्ट बैक टू द बेसिक्स। तो हमेशा मेरी ये लोगों से एक तरगीब होती है, लोगों को मैं इस तरफ राग़िब करता हूँ कि इंसानों को चाहिए कि अपनी बुनियादी जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये जो ज़री ज़मीनें हैं, मैं कहता हूँ ये इंसान की तकरीबन तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा करती हैं, पूरी करती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के पास कोई एक बुनियादी जिसको कहते हैं बेसिक यूनिट, यहाँ पे आम तौर पर ज़री ज़मीनों में एकड़ या इंग्लिश में जिसको हेक्टर कहते हैं, वो यहाँ पे क्या कहते हैं एक बेसिक यूनिट होता है। वैसे तो कनाल भी होती है और यहाँ बीघा भी होता है हमारे इलाकों में, मतलब कनाल तो हर आदमी जानता है, बीघे में 4 कनालें होती हैं और एकड़ में 8 कनालें। लेकिन एक एकड़ जो है एक मैं कहता हूँ कि मुनासिब मिक़दार होती है, या एक मेजरमेंट होती है ज़मीन की, जिसके अंदर अगर किसी इंसान के पास हो, तो मैं कहता हूँ कि एक आम फैमिली जिसको कहते हैं हम एक औसत फैमिली, वो बड़ी मज़े से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, जिसके पास मैं कहता हूँ 1 या 2 एकड़ ज़मीन हो। आजकल चूँकि गंदम का यहाँ पे सीज़न है, तो थोड़ी सी मैं गंदम से मालूमात देना शुरू करूँगा। यहाँ पे आजकल जो फ़ी एकड़ जो गंदम की पैदावार है या आउटकम है, वो 50 से 60 मन हो रही है। और इससे जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जदीद ज़री असूलों
के ऊपर कारबंद हैं तो वो तो मैं कहता हूँ 80 मन भी फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। तो अब जिस आदमी के पास यहाँ पे क्या कहते हैं 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 30 से 40 मन उसके पास गंदम होती है, और 30 से 40 मन मैं कहता हूँ एक आम फैमिली के लिए साल भर के लिए गंदम ज़रूर मतलब पूरी हो जाती है। और इसमें 6 महीने की ये फसल है, और ये जो है ना यहाँ अप्रैल के अंदर ये इसकी मैं कहता हूँ कि कटाई हो जाती है, और ये दाने या जिसको कहते हैं ग्रेन्स इंसान के किसानों के घर चले जाते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो यहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की गंदम रख के उसको फ़रोख्त भी कर देते हैं, और बाकी वो घर साल भर के अपने जिसको कहते हैं बारदाना या गंदम वो खाने के लिए रख लेते हैं। तो एक तो ये फसल है गंदम की यहाँ। दूसरी यहाँ पे फसल होती है मैं कहता हूँ कपास की फसल भी वो मैं कहता हूँ शशमाही फसल है, और उसमें भी कपास की जो एवरेज पैदावार होती है जो मतलब मैं कहता हूँ कि सही अगर बीज मौजूद हो मिल जाए, यहाँ मौसमी हालात बेहतरीन रहें, और बाकी भी स्प्रे वगैरह टाइम पे हो जाएं, और लोगों के पास किसानों के पास अगर प्रॉपर फाइनेंसिंग फ़ंड हो और अपनी फसलों की सही देखभाल कर सकें तो वो 10 मन फ़ी बीघा या 20 मन मतलब एकड़ उनको हासिल होती है। और उसमें भी पिछले साल का जो रेट था वो तकरीबन 4,500 से 5,000 पर मन, यानी कि यहाँ पे एक मतलब एकड़ अगर 20 मन है तो लाख रुपए उसकी आउटकम हो जाती है। और इसी तरह ये जो यहाँ पे गंदम का रेट है वो आजकल 1,800 रुपये पर मन चल रहा है, तो वो भी अच्छी खासी आमदनी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग इसके अंदर मतलब ज़री ज़मीन एक ऐसी चीज़ है मैं कहता हूँ इसके अंदर अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे उसकी 4 से 5 साल, क्योंकि अगर 25% भी उसकी आउटकम या प्रॉफिट उसके ऊपर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहावलपुर और मुल्तान के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर ज़मीन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो एकड़ है 8 कनाल वो 25 से 30 लाख में मिलता है, और अगर आप उसके ऊपर 25% आउटकम रखते हैं तो 5 सालों में, या अगर फसलें किसी मौसम अच्छा नहीं होता तो 6 सालों में ये अपनी पूरी मैं कहता हूँ कीमत पूरी कर जाती है, और उसके बाद फिर ये आपको मैं कहता हूँ ताहयात प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ ये हमारा जो बहावलपुर का बेल्ट है जिसकी मैं बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आलमोस्ट वैसे तो हम इसको जनूबी पंजाब साउथ पंजाब कहते हैं, मगर अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो आलमोस्ट ये मिड ऑफ द कंट्री बन रहा है मतलब हर लिहाज से। अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं इस इलाके में, मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे, तो ये आजकल सी पैक और ये मोटरवेज़ वगैरह बन गई हैं तो यहाँ 6.5-7 घंटे लगते हैं। इसी तरह अगर कराची से आप इस इलाके में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से भी 6.5-7-8 घंटे लगते हैं। इसी तरह लाहौर से मैं कहता हूँ कि 4.5-5 घंटे लगते हैं। ये मिड ऑफ द कंट्री है, यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें मैं कहता हूँ इंतहाई आइडियल है। यहाँ पर आपको एकड़ मिल जाता है 25 से 30 लाख में, और अगर बड़ा कोई रकबा लेना चाहे तो उसमें भी वो नेगोशिएट हो जाता है और कम कीमत में मतलब मिल जाता है। और इसकी इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है पूरी दुनिया में कि जी वो आपको 5 से 6 सालों में अपनी पूरी कीमत पूरी कर दे और पूरी ताहयात मैं कहता हूँ आपकी नस्लें भी इसका मुफ्त में इसका फल खाएँ और इससे मतलब आउटकम लेते रहें। तो मेरी हमेशा तरगीब होती है, यहाँ पे देखें अगर किसी के पास 2 या 3 एकड़ ज़मीन हो, यहाँ छोटा सा उसका डेरा बना हो और वहाँ पे उसने चांदे गायें भैंसें बकरियाँ और दीगर जानवर देसी मुर्गियाँ वगैरह रखी हों, गंदम अपनी हो और इसी तरह काटन हो, तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त एक सिस्टम है इसके अंदर। ये ताहयात इसके अंदर मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर, जैसे ये आजकल कोविड की एक ज़बरदस्त वबा चल रही है, मगर यहाँ देख लें लोग अभी शाम चुके हो रही है और ये हार्वेस्टर भी अभी तकरीबन काम ख़त्म करने वाली है। तो मैंने देखा है यहाँ पे इन इलाकों के अंदर यहाँ पे बड़े मज़े से लोग उस कोविड से कोरोना से बेपरवाह होकर बेफिक्र होकर अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये बात बताने की सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हालात जैसे भी हों, यहाँ पे कोई बीमारी आए वबा आए तो ये जो खेत खलियान है या जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर है, ये कभी भी नहीं रुकता। ये अल्लाह का निज़ाम है। ज़मीनें हमेशा से जब से कायनात पैदा हुई है अपनी फसलें पैदा कर रहे हैं, इंसान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ हमारे पाकिस्तानी या ओवरसीज़ उन लोगों से कि अल्लाह ने उनको अगर वसाइल दिए हैं तो दीगर जगहों पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं प्लाटों के अंदर या एक्स्ट्रा घर रेंट वगैरह हासिल करने के लिए या दीगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो उनको चाहिए कि ज़री ज़मीनों के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। तो ज़री ज़मीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ये होगा, एक तो वो अपने मुल्क की GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन देंगे, GDP ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि अगर सरमाए वाले और वसाइल वाले लोग आएंगे तो वहाँ ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होगी, दवाएँ
दवाइयाँ और खादें वगैरह प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि आम तौर पे हमारे किसानों के पास ये नहीं होते, वसाइल नहीं होते, वो टाइम पे खाद नहीं खरीद सकते और स्प्रे नहीं खरीद सकते, तो उनकी फसलें कुछ मतलब उस तरह की प्रॉपर मतलब मैं कहता हूँ प्रोडक्शन नहीं होती। तो चूँकि अब मगरिब का वक्त इंतहाई करीब है, तो मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। जो नाजरीन मैं कहता हूँ हमारे इस बेल्ट के अंदर वो ख़रीदना चाहें तो पाकिस्तान से या दुनिया भर से कहीं भी आएँ, किसी भी एयरपोर्ट से, या मुल्तान भी एयरपोर्ट है, दीगर जगहों पे भी, तो यहाँ पे आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस पे वो ज़मीनें मिल जाती हैं। जो लोग ख़रीदना चाहें, हमारे यहाँ वसाइल यहाँ हैं, ज़राए जहाँ पे आपको ज़मीनें ख़रीद के दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई ख़रीद के किसी को ठेके पे भी दे सकता है, या रेंट जिसको कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो बआसानी उनको क्या कहते हैं यहाँ मिल जाती हैं। जो काश्त करने वाले काश्तकार हैं, और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है, और यहाँ पे गरीब फैमिलीज़ जो हैं उनका भी रोज़गार चल जाता है, जो दीगर बड़े ज़िम्मेदारों के पास काम करते हैं बतौर मुजारा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। अज़ान हो चुकी है मगरिब की, और मैं जाके अभी साथ ही मेरा ये घर है, इफ्तारी करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।